सोना लटकाने वाले सड़क से निकल जाते, कोई नमस्कार करने वाला नहीं। गोविंद राधे। और कितने साधारण हवाई चप्पल पहनकर निकल जाते तो हजारों माथे उनके सम्मान में झुक जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कीमत वस्त्रों की नहीं, हमारे यहाँ कीमत चित्र की नहीं, हमारे भारत की धरती पर कीमत व्यक्ति के चरित्र की होती है। इसलिए हमेशा अपने चरित्र को चमकाते हैं। तो माता कैकेयी ने वनवास दिया राम को इसलिए कि मेरा राम जाए और संघर्ष करे और फिर पहले लोगों के दिलों में राज करे। तो सिंहासन का राज्य तो सीमित है, आज किसी के पास कल किसी के पास, लेकिन जो व्यक्ति दिल में बैठ जाता है वो फिर कभी निकलता नहीं। लेकिन उन्होंने कहा लेकिन क्या, लेकिन ये कि अगर पारिवारिक दृष्टि से नारी धर्म के अनुसार देखा जाए तो महारानी कैकेयी को आज भी समाज ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? पति ने जब सुना कि कैकेयी राम के लिए वनवास मांग रही है तो महाराज दशरथ जी ने चरण तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि गही पद विनय कीन बैठा पद विनय कीन बैठा कैकेयी दूसरा वरदान वापस ले ले। पहला वरदान में भरत को बुलाकर कल ही राम को युवराज बना दूंगा, मैं कल ही मैं माथे पर तिलक कर दूंगा। लेकिन दूसरा वरदान वापस ले ले कैकेयी, क्यों रघुवंश रूपी वृक्ष के लिए तू कुल्हाड़ी बन करके उसे काट कर जर्जर करना चाहती है? क्योंकि मैं राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता कैकेयी, मैं मर जाऊंगा, राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, बस दूसरा वरदान वापस ले ले। लेकिन महारानी कैकेयी ने कहा अगर मैंने नहीं लिया तो दशरथ जी बोले मर जाऊंगा। तो कैकेयी ने क्या कहा, तो फिर महाराज हमारी भी एक बात सुन लो। कहा क्या? बोली होत प्रात मुनि वेश धरी जो न राम बन जाहि तो मोर मरण राउर अजस नित समझिए मन। आप कह रहे हैं कि अगर राम जी वनवास गए तो आप मर जाएंगे। दशरथ जी बोले मैं जिंदा नहीं रह सकता। तो कैकेयी ने कहा अगर सुबह होते होते राम जी वनवास नहीं गए तो मैं मर जाऊंगा। दशरथ जी बोले मरना किसका ठीक रहेगा, तुम्हारा या हमारा? कैकेयी बस इतना बता दो कि तुम्हारा मरना ठीक है या हमारा। कैकेयी बोली मैं ज्यादा प्रपंच नहीं करना चाहती, लेकिन इतना मैं बताना चाहती हूँ कि मोर मरण राउर अजस, यदि मैं मरी तो आपको अपयश लगेगा, और अगर आप मरे तो यश मिलेगा। मैंने कैकेयी का सीधा जवाब था कि मरना आप ही कर। भूल गई महारानी कैकेयी कि भारत की नारी का ये त्याग, हमारे भारत की नारी की ये विशेषता है कि भारत की नारी जिस पुरुष को एक बार मंडप के नीचे वरण कर लेती है दोबारा फिर किसी की तरफ उस दृष्टि से देखना पसंद नहीं करती। हमारे यहाँ लिखा है उत्तम के यश बश मन माही, 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 सफल हुआ ने पुरुष जग नाही, सफल हुआ ने पुरुष जग नाही, विशेषता है कि उत्तम के यश बस मन माही और सपने हूँ आन पुरुष जग। केवल अगर कोई बड़ा है उम्र में बेटी की दृष्टि से स्पर्श कर सकता है, यदि कोई बराबरी का है बहन की दृष्टि से स्पर्श कर सकता है, यदि उम्र में छोटा है माँ की दृष्टि से स्पर्श कर सकता है। चौथा स्पर्श करने का केवल उसी को अधिकार है जिसकी वो अंक साई।
और हमारे भारत की नारी को किसी ने भी अगर कुदृष्टि से देखने का विचार बनाया तो हमारे भारत की नारी के पास वो शक्ति है कि उस महाराज परमात्मा को भी पत्थर बनाने की ताकत हमारे यहाँ की नारी है। उन ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बालक बनाने की शक्ति हमारे भारत की नारी। एक बार नारी ने तदेव को बनाया बाल, गोद में प्रमोद ले वह झूलना झुलाती है। एक बार नारी पति के परायण हेतु सुत के समेत वह बाजार बिक जाती है। एक बार नारी यमराज पास जा कर के मृतक पति को वह जीवित करा लाती है। बोले एक बार नारी पुरुषार्थ हेतु भूतल पर वंदनीय पथ का प्रदर्शन करा। ये भारत की नारियों का इतिहास मैं आपसे निवेदन कर रही थी। महारानी कैकेयी भूल गई कि पुत्र दोबारा मिल सकता है, राज्य दोबारा मिल सकता है, ये पद प्रतिष्ठा दोबारा मिल सकती है, लेकिन भारत की नारी के जीवन से यदि पति एक बार चला जाए तो फिर ये सौभाग्य भारत की नारी को दोबारा कई बार माताएं भूल जाती हैं। एक जगह पति पत्नी का झगड़ा हो गया, उनके गुरुजी वहीं उनके घर में रुके हुए थे, दोनों झगड़ा कर रहे थे। गुरुजी ने बुलाया कि तुम लोग झगड़ा करते हो, हम तुम्हारे घर में रुके हैं, क्यों झगड़ा करते हो? उसके पति से कहा कि कसम खाओ, आज सौगंध खाओ कि आज के बाद तुम अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं करोगे। तो उसने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुजी मैं आपके चरणों की कसम सौगंध खा करके कहता हूँ कि अगर मैं झगड़ा करूँ तो मैं मर जाऊँ। पति ने कहा कि अगर मैं झगड़ा करूँ तो मैं मर जाऊँ। तो गुरुजी ने पत्नी से कहा कि तुम भी सौगंध खा, आज के बाद पति से झगड़ा नहीं करोगी। तो पत्नी ने भी हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुजी आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि अगर मैं झगड़ा करूँ तो मैं विधवा हूँ। मतलब मरना दोनों में से नहीं। कई बार तो पता ही नहीं चलता कि हम क्या कह रहे हैं। एक बार तो एक माता जी सतियों की कथा सुनने के लिए गई, सो खूब सती जी की कथाएं सुनाई गई। कौन कौन सती हुई हमारे भारत में, क्या क्या सतियों का व्याख्यान विद्वानों ने किया। तो खूब मन से सती की कथा सुनी कि वो सती हो गई, वो सती हो गई, ऐसी सती हुई। तो वो कथा सुनकर गई तो उनके पति ने पूछा कि कैसी लगी कथा। बोले बहुत अच्छी कथा लगी, आज तो सुनी, बढ़िया कथा सुनी, पंडित जी ने इतनी बढ़िया कथा सुनाई और हमने तो मन में संकल्प ले लिया है। पति ने कहा क्या लिया? बोले चाहे कुछ हो जाए हम भी सती ही होकर रहे। तो पति ने कहा पहले हमें मरना पड़ेगा। ध्यान देना है अपने चरित्रों पर, अपने व्यवहारों पर। महारानी कैकेयी पारिवारिक दृष्टि से, क्योंकि देखो एक लोक रीत होती है आपके यहाँ, जैसे कई जगह घूंघट की प्रथा नहीं है लेकिन कई जगह घूंघट की प्रथा है। तो अगर मान लो जहाँ नहीं है वहाँ कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ होती है पर्दा घूंघट होता है, अगर वहाँ आप उस रीति का पालन नहीं करेंगी तो लोग आपकी निंदा। हम लोगों के यहाँ पर्दा होती है, हम भी अपनी ससुराल में जाते हैं तो अपने जेठ ससुर को हम भी लंबा घूंघट आज भी, हाँ हमारे यहाँ प्रथा है। लेकिन अगर हम वहाँ जाकर के अपनी ससुराल में जाकर के अगर गांव में कहें कि अरे मैं तो प्रवचन करती हूँ, मैं तो लाखों लोगों में बैठ करके कथा सुनाती हूँ, ये घूंघट तो पुराना ये रिवाज है, तो बोलो हमारी बड़ाई होगी कि बुराई? क्योंकि वो लोक रीति है वहाँ के हमारे महाराज, वहाँ की रीति में ये है कि चाहे तुम कुछ भी हो लेकिन वहाँ की परंपरा का जो पालन करेगा उसकी सराहना क्या होगी कि देखो भाई इतने लोगों में भी, इतनी बड़ी अफसर होने के बाद भी, इतने बड़े ऊंचे पद पे होने के बाद भी अपनी संस्कृति नहीं भूलती। तो बोलो सराहना नारी की कब होगी? जब वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का पालन। महारानी कैकेयी ने कह दिया ओ तो प्रात मुनि वेश धरी जो न राम बन जाए,
तो मोर मरन राउर जशन समझिए मनमा। इतना समझाया महाराज दशरथ जी ने, लेकिन महारानी कैकेयी नहीं मानी। तो आज भी हमारी समाज में राम ने घोषणा कर दी, श्री राम जी ने बोले दोष दे जन नी जड़ते जिन्हें गुरु साधु सभा नहीं से। 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 लेकिन इसके बाद भी समाज ने कैकेयी को स्वीकार नहीं किया। अगर कैकेयी को स्वीकार कर लिया होता तो इन माताओं में कौशल्या नाम की कोई न कोई मिल जाएगी, सुमित्रा नाम की कोई न कोई देवी मिल जाएगी, सीता सावित्री नाम की कोई न कोई देवी मिल जाएगी। लेकिन किसी का नाम कैकेयी है क्या इतनी माताओं में? अच्छा, तुम्हारे परिचय में, तुम्हारी रिश्तेदारी में, तुम्हारे मुंबई में जब से तुम आई हो कितनी महिलाओं से मुलाकात हुई, किसी का नाम कैकेयी है? कैकेयी साधारण है क्या? भरत की माँ है। भरत जैसे साधु को जिसने जन्म दिया है, साधारण नहीं महाराज। महारानी कैकेयी खुद कह रही हैं कि मैं कीच ही सही मलमयी किंतु कीच ने कमल को उत्पन्न किया। मैं भले कीचड़ हूँ लेकिन इस कीचड़ से भरत रूपी कमल का प्रादुर्भाव हुआ है। मैं वो माँ हूँ जिसने भरत जैसे साधु को पैदा किया। लेकिन किसी ने भी कैकेयी को स्वीकार नहीं। अगर किसी से कह दो कि ये तो एक नंबर की कैकेयी है, तो बोलो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? माताएं कहेंगी तुम कैकेयी, तुम्हारा पूरा खानदान कैकेयी। नहीं कर पा रहे हम आज भी, इसलिए लोक रीति, कुल रीति, इन रीतियों का पालन आपको करना है। मंथरा का संग कर लिया महारानी कैकेयी ने, तो परिणाम ये हुआ कि पति का शरीर तेल की नाव में डूबा पड़ा है। तो महारानी कैकेयी सजियारती उठ धाई द्वारे में भवन आए सजियारे मुदित बेटे भरत की आरती उतारी, तिलक लगाया, हाथ पकड़ करके अंदर ले गई। अब ले जाने दो, अभी भरत जी को पता नहीं है कि क्या हो गया राजमहल में, क्यों दुखी करें, क्योंकि समय 10 पार कर गया है। तो इसलिए अब इसके आगे की कथा मैं कल आपको सुनाऊंगी। कैसे भरत जी ने इस घटना को स्वीकार किया और कैसे महाराज भाई भाई के प्रेम को पचाया, भरत जी ने क्या त्याग किया, क्या प्रेम की पराकाष्ठा। यदि आप जानना चाहेंगी तो कल समय से पधारिएगा। कल विश्राम की कथा है, कल ये कथा विश्राम लेगी। तो कल भरत जी की कथा सुनाकर और राम जी को राजा भी बनाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि अब वनवास की कुछ बातें हो गई हैं, तो विश्राम के दिन राम जी को राजा बनाना पड़ेगा। तो कल ठीक इसके आगे की मैं कथा सुनाकर, और फिर विद्वानों का क्या है, हमारे यहाँ तो कहते अगर विस्तार करते रहो तो जब बहु काल करिए सत्संगा तबई होए सब संशय भंगा। तो अगर चाहो तो केवल 1 ही मिनट में कथा। एक राम एक रावन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, उनने उनकी नार चुराई, उनकी उनसे भई लड़ाई। तनक बात को बातन्ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। हो गई रामायण, पूरी राम कथा हमने 1 ही मिनट में बीतने दिया। हो गई। तो ज्यों केले के पात पात में पात, ज्यों वक्ता की बात बात, भगवान की कथाओं का विस्तार सुनते रहो। और हम चाहते भी हैं कि पूरी कथा हो गई नहीं, क्योंकि अगर पूरी कथा हो जाएगी तो हमें बुलाना बंद कर देंगे। तो हम चाहते हैं कि कथा छूट जाए, जिससे
मन में एक भाव बना रहे, प्यास बनी रहे कि इसके आगे की कथा क्या है। तो अब इसके ठीक आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे, आनंद लेंगे। सीताराम जू की प्यारी लागे रजधानी आगे मोहे मीठो सजू ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू कौशल्या धन के गई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन के गई धन सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ के आगे खेले चारों भैया, धन भूप दशरथ के आगे खेले चारों भैया। प्रभु बणिला गे प्रभु बणिला मोहे मीठो मीठो सरजू स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, सोया जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सुख खाने लागे सुख खाने लागे मोहे मीठो सजू जी को अलिया। सीताराम जी की प्यारी सीताराम जी की प्यारी हमारी यशोदा भाभी की सहेली इसलिए बैठी है, ये सबसे ज्यादा उत्साह वर्धन करने वाली है। क्योंकि हमारी यशोदा भाभी अपने गांव राजस्थान चली गई ना, तो इसलिए ये कह रही हमारी सहेली नहीं है तो हम भी नहीं नाचेंगे। परम सुहावन जानकी महल सुच सुन लक्ष्मण दूत की लागी, सिया राम दंडवत भैया मधुरी कल परसों भैया कोई
आए थे राजमाता, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि जब भी हम कभी गांव में जाते थे तो पहले राम राम करते थे सभी लोग, जय राम जी की जय, जय राम, जय सिया राम, राम राम भैया, राम राम काका। क्या प्रेम झलकता था। और जो राम राम कह देता था ना तो उसकी 108 की माला पूरी हो जाती थी। लेकिन अब तो ये विडंबना है कि अगर राम राम कह दें तो भाजपा आरएस के बजरंग दल के ना हो जाए, क्योंकि राम को राजनीति से बांध दिया गया। प्रार्थना करना चाहती हूँ, राम हमारा जीवन है, राम हमारा प्राण है, राम हमारा सर्वस्व है, उसे राजनीति में मत बांधने का प्रयास करें। अपनी संस्कृति और परंपरा को मत तोड़ना। आपका गांव आज भी अयोध्या और वृंदावन बन जाएगा अगर आपने ये परंपरा अपना ली। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी बोले, करे कीर्तन संत मगन बोले, करे कीर्तन संत मगन बोले, जय हो मस्तानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम की प्यारी रे जो सर सर जो हरि बोल। आदेश मिला है इसलिए सीताराम जी की प्यारी राजधानी, क्योंकि राजधानी छूट नहीं रही है। क्योंकि कल भगवान का तिथि के अनुसार 1 वर्ष हमारे ठाकुर जी को हो गया है और 22 जनवरी को हमें भव्यता दिव्यता के साथ फिर से वही धूमधाम महाराज, फिर से वही दीपक जलाकर, फिर से अपने घर दीपावली मनाकर हमें भगवान की वर्षगांठ मनानी है। हमारे ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए राम जन्मभूमि में विराज करके, और हम सभी भक्तों को आनंद में डुबाया है। तो इसलिए सीताराम जी की प्यारी राजधानी यहाँ के भक्तों को बड़ी प्रिय लगती है। भले हम मुंबई में हैं लेकिन हम भजन के माध्यम से अपनी मुंबई गोग्रास बाड़ी हो या देश मुख हो, हम सबको अयोध्या बना लेते हैं। ये भक्तों की भावना है। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान उमापति महादेव, श्री हनुमान जी महाराज की, जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, भक्त श्रोताओं की, माताओं की, दानदाताओं की, प्रसाद बटवाने वालों की, जजमान बनने वालों की, सभी भक्त श्रोताओं की, ओम नमः पार्वती पते हर हर अभी शाखाएं बम्बई की शाखाएं लोगों को जन्म पहुंच रही है। सोमनाथ जी अपने जन्मभूमि करवा रहे हैं। कापा में सुल्तानपुर के पास मुसाफिर खाने के पास 4 से 10 और इसके बाद सोनी देवरिया के पास पिछले वर्ष में करा। और हमारे पंकज जो धीरज अपने गांव की सोच रहे कि गांव में गांव का जन्मभूमि ये लोग सोच रहे हम गांव में कराएंगे। नवंबर में बहुत धर्म की शाखा बम्बई से जा रही है अपने ग्रामीण अंचल में जन्म। अब आदमी बागडोर को संभालेंगे, आप शांति का पता। हेलो 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 आज ब्राह्मण समाज सांस्कृतिक संस्था के द्वारा अविरल मानस का धारा प्रवाह
पंडिता श्रीमती अखिलेश्वरी मानस माधुरी के द्वारा आस्था का कुंभ डोंबिवली रसवाड़ी में चल रहा है। सभी श्रोताओं ने बड़े ध्यान से और बड़े ही शांतिमय कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले व्यासपीठ को नमन करते हुए ठाकुर जी के चरणों को नमन करते हुए मैं आगे चलता हूँ। मित्रों, जैसे आप सभी को बताया, दीदी ने भी सबको जगाया कि कल ठाकुर जी का तिथि के हिसाब से तिथि के हिसाब से प्रथम आगमन दिवस था, जिसे हम बोल सकते हैं। उनको आए हुए हम सभी नहीं देख लेकिन उस क्षण का हम अनुभव करते हैं। तो उनका प्रथम आगमन दिवस कल था और उस क्षणिक 22 तारीख का था। हम सभी 22 तारीख को इंतजार करें और सभी समाज सेवी जैसे मैं रोज आ रहा हूँ सभी को आप सभी जिस तरीके से पिछले वर्ष 22 तारीख को रास्ते पे उतर कर प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की झांकियां निकाली और जयकारे से किए। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इसको पुनः रास्ते पे उतारे प्रभु श्री राम की झांकी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से नारा लगाकर सभी नगर फेरी करे और सभी महिलाओं बाल वृद्धों से सभी से निवेदन है आप सभी अपने घर में 11 दीपक और दीपोत्सव तोरण लगाए तिरंगा के साथ ध्वजा राम का भी फहराएं और मंगल गान करें, खूब नाचे सोसाइटी में, क्योंकि प्रभु का एक वर्ष हो रहा है। इस दिन को आप सभी से मेरा निवेदन हाथ जोड़ कर आप सभी यह कार्य को प्रति वर्ष इस कार्य को करें ताकि हमारे पूछे दिवाली तो अभी आई इस रूप की दिवाली मनाई जा रही है, ताकि आप अभिभावक को अपने बच्चों को समझा सकें कि यह दिवाली किस लिए मनाई, क्योंकि हमें शिक्षा स्कूलों में नहीं मिल पाई चीजों की, ताकि सभी अपने घर से आरंभ करें। हम आगे की श्रृंखला में चलता हूँ। आज का प्रसाद है मानस विचार पावर हमारे भी रसवाड़ी बैठे जहाँ भी खड़े हो जाए बीएन पांडे खड़े हो जाए। इनके द्वारा का प्रसाद वितरण होगा। इन मान भाव के जोरदार तालियों से सत्संग का क्षण, आरती का फल और प्रसाद का बिना लिए को जाना चाहिए। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हम सबके बीच में जो समाज सेवी है आए हुए हैं और वो सभी हमेशा दिन हो या रात आप सबके लिए खड़े तन मन धन से उनका भी स्वागत रहता है। यही उनको मौका मिला है आप सभी के तालियों के ध्वनि से उनको प्रेरणा मिलता है। इसलिए आप सभी ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप सभी थोड़ा समय हमें इसी बीच पहले नारी शक्ति को मैं बुलाना चाहता हूँ। हमारे बीच हमारी बहन कलवा से श्रीमती पूजा दुबे जो परिवार से हैं। श्रीमती पूजा दुबे व्यास श्रीमती पूजा दुबे आप कलवा से आई है। पूजा दुबे जोरदार हमारे बीच और श्रीमती नारायणी आई हुई हैं, जो कि हमारे निशाकांत के संगठन संस्था के उनके समधिनी आप भी मंच पे आए। दीदी जी का
आप मंच पे आए, दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। जिन लोगों का नाम ले रहा हूँ आप लोग ज्यादा समय न लगाते हुए कृपया व्यासपीठ श्री योगेश यादव, गोपेश यादव, श्री गोपेश यादव और हमारे राजेश यादव बड़े भैया जो हैं यहाँ के युवा उद्योगपति, हर दिलों को राज करने वाले ऐसे उनके सहोदर भाई हमारे बीच मछली शहर के अपराध प्रमुख हैं, हमारे बीच पधारे हुए हैं। जोरदार तालियों से किया जाए। हमारे भावी मछली शहर के हैं। प्रभु कृपा बनाए जाए। दीदी जी का आशीर्वाद, ठाकुर जी का आशीर्वाद आपको ऐसे निरंतर ऊंचाइयां चढ़ते रहें। ठाकुर जी से मैं प्रार्थना करता हूँ आपको दीर्घायु रखे। हमारे भी रामचंद्र पांडे भैया सृजन संस्था के अध्यक्ष और ब्राह्मण कुलभूषण हम सबके मार्गदर्शक सुबह होते व्हाट्सएप के माध्यम से इनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहता है। हमेशा वो मार्गदर्शन करते रहते हैं, युवाओं को बोलते रहते हैं। बड़े भाई रामचंद्र पांडे जी सृजन संस्था के अध्यक्ष हैं। आप मंच पे जाएं, दीदी जी का आशीर्वाद जय। उनके साथ बलराम मिश्रा भी हैं, विद्या शंकर मिश्रा भी हैं, सभी समाज सेवी जोरदार तालियों से किया जाए। आपकी कर्मठ ध्वनि ही इनको प्रेरणा देती है। अरविंद पांडे और मुकुंद अरविंद पांडे आप मंच पे दीदी जी का आशीर्वाद। हमारे बीच ऐसे दानदाता बैठे हुए मुकुंद पाटिल साहब वो हर वर्ष 26 इस पंडाल में सुनने रोज आते हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। मुकुंद पाटिल साहब के जोरदार स्वागत किया जाए। ऐसे हमारे पाटिल जी के हमारे बीच बड़े भाई प्रकाश पांडे जो कि एक अच्छे कवि हैं, शिक्षाविद हैं। आप मंच पे जाएं, हमेशा हम सबका मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनके साथ सदानंद बाबा तिवारी जो कि कमला देवी से आप भी शिक्षाविद हैं। दीपक पांडे भी तीनों भाइयों से आग्रह करता हूँ आप मंच पे जाएं। दीदी जी का आशीर्वाद जोरदार तालियों से किया जाए। समाज सेवी हमारे बीच जब तक मैं भाली बोल लेता हूँ। तुलसी पंचम हटे न दान जो सहाय रहे। जैसे कथा सुनने से सभी का मन की शुद्धि होती है, उसी रूप से धन का दान करने की शुद्धि होती है और धान्य का दान करने से धान्य की शुद्धि होती है। जहाँ पे ये तीनों शुद्धि होगी वहाँ पे संस्कार होगा। परिवार की आप सभी पूछिए जिन्हें रुपया पैसा दान करना है वहाँ पे हमारे धीरे भाई बैठे हुए हैं। आप सभी वहाँ पे काउंटर पे अपना नाम लिखवा कर स्लिप प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हें चावल दाल आटा भाजी मसाला जो भी आदि बेसन वगैरह आप वहाँ पे काउंटर पे लिखवा और एक सूचना मंगलवार है 10 बजे हवन है। जिन्हें हवन में बैठना है आप सभी 51 रुपए की काउंटर पर रसीद प्राप्त कर सकते हैं देखें और हवन बैठ सकते हैं ताकि आप सभी को हवन के सामान लाना पड़े और आपकी सुविधा बने। हमारे बीच ऐसे युवा साथी पधारे हुए हैं कोई पहचान का मोहताज नहीं। हमारे युवा तरुण साथी जो कि हर पंडालों के शान कहो तो कम है। ऐसे साथी राजन दुबे हमारे भावी नगर सेवक जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। भाई राजन दुबे जी मंच पे जाएं, दीदी जी का आशीर्वाद करें। ठाकुर जी आके सारी मनोकामना पूर्ण करें। ठाकुर जी से हमारे साथी हमारे सारे साथी मोहन गुप्ता उद्योगपति भवन निर्माता सेवी हर पंडालों में उनका बड़ा योगदान रहता है। युवाओं के साथ कंधा मिलाकर रहते हैं। ऐसे युवा मोहन गुप्ता ही आप मंच पे जाएं। दीदी जी का आशीर्वाद हमारे बीच सबसे
अभी दीदी जी ने कहा वीरेंद्र भैया राज करना है किसी के दिल पे आपको दिल में बसना पड़ेगा। राज करना है किसी के दिल में आपको दिल में बसना पड़ेगा। ठाकुर जी हमारे सबके दिल में बसे भारत जैसा भाई खड़ाऊ लेकर 14 वर्ष फिर उसके बाद उन्होंने राम को ही समर्पित किया। ऐसे भाई के लिए नमन करता हूं। किसी को राज करना है तो ऐसे प्रवक्ता हमारे वीरेंद्र तिवारी को मैं व्यासपीठ पे बुलाना चाहता हूं। आप मंच में जाएं, जी का आशीर्वाद करें और वीरेंद्र भाई को भेजते वक्त हमारे बीच हम सबसे ज्येष्ठ वक्ता बड़े भाई सुरेंद्र दुबे जी उन्हीं के शब्दों को सभी ने सीखा अजमा कर आज सभी प्रवक्ता बने हुए हैं। उन्हीं में से हमारे भाई तिवारी जी भी उनके लिए जोरदार से दिया जाए। बड़े भाई वीरेंद्र तिवारी जी और सभी खान हमारे भी हैं। भाई जी जोरदार सभी मधुर वाणी की है। डॉक्टर हेमंत मिश्रा हमारे भाई आप हम सब से लाडले साथी स्टार कॉलोनी में का डिस्पेंसरी है। हमेशा सबके लिए समर्पण रहते, चाहे दिन हो या रात, जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर मिश्रा जी उपस्थित रहते हैं। जोरदार तालियों से हमारे भी के शुक्ला जी भी हैं। मंच में जाएं, के शुक्ला जी आप सभी समाज सेवी हैं। ज्यादा लूंगा। हमारे बीच साथी आलोक चौबे भी हैं। आप मंच में जाएं, आशीर्वाद हमारे बीच प्रकाश चंद द्विवेदी हैं। मंच में जाएं, आशीर्वाद हमारे बीच जी हैं। मंच में जाएं, आशीर्वाद आप सभी लोगों समाज का स्वागत करते हैं ताकि आपको छुट्टी भी नहीं आएगी और इनको प्रेरणा भी मिलता रहे। हमारे भी लोढ़ा मंदिर के पुजारी मार्गदर्शक बड़े भाई विजय सिंह और शिवमंगल सिंह प्रदीप दुबे आप तीनों व्यासपीठ पे जाएं। दीदी जी की आशीर्वाद दें, ठाकुर जी का आशीर्वाद दें। बड़े भाई बड़ी अच्छी कृपा है हनुमान जी महाराज का। के लिए जोरदार तालियों से दिया जाए। आप लोढ़ा हनुमान पुजारी भी हमारे भी रमाकांत तिवारी आप भी मंच पे जाएं। दीदी जी का आशीर्वाद सब प्रदीप दुबे को लेकर आप मंच पे जाएं। दीदी जी का आशीर्वाद सब पत्नी रमाकांत तिवारी भी आप मंच में जाएं। दीदी जी का आशीर्वाद प्रदीप दुबे जी का पुष्प हार माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। आप व्यासपीठ से जाएं और दीदी जी का आशीर्वाद हमारे शशिभूषण दुबे जो कि हिंदी भाषी जनता परिषद के सूरज मिश्रा हमारे हमारे बीच आप मंच पे जाएं। दीदी जी का आशीर्वाद रविंद्र मिश्रा आप भी मंच पे जाएं। दीदी जी का आशीर्वाद रविंद्र मिश्रा से भी जोरदार तालियों से स्वागत किया। संतोष भाजपा सुनारपाड़ा के टीम के साथ मंच पे जाएं। दीदी जी का आशीर्वाद ठाकुर जी का आशीर्वाद हमारे युवा साथी संतोष गिरी मंच पे जाएं अपने टीम के साथ। हमारे बीच सचिन चौबे जी समाज सेवी हम सब के मार्गदर्शक से चलकर आए हुए हैं कथा सुनने दीदी के लिए। आप भी भावी हमारे समाज सेवी युवक होंगे। आप ठाकुर जी के आशीर्वाद ने आपके ऊपर खूब ठाकुर जी ऐसे बनाए रखे। जय हो, मंगल हो सभी। अजय त्रिपाठी आप भी मंच में जाएं। जो LIC से हैं आप मंच पे जाएं। दीदी जी का आशीर्वाद
गुलाब पांडे और लाल जी यादव आप भी मंच पर जाएं। दीदी जी का आशीर्वाद का नाम ले रहा हूं। पगड़ी भी समय न लगाते हुए आप सभी धन्यवाद। ताली बजाइए। पगड़ी भी उन्होंने पहनाई। जय पांडे आप भी मंच पर जाएं। दीदी जी का आशीर्वाद। आप सभी आए हुए हमारे साथी, आप सभी मंच पर जाएं। दीदी जी का आशीर्वाद। दीपक दुबे यहाँ से मत चिल्लाओ भाई। कैमरामैन दीपक दुबे हमारे युवा साथी हमारे भी पाटिल आप मंच पे जाएं। दीदी जी का आशीर्वाद। हमारे भी श्याम नारायण शुक्ला हमारे युवा साथी हम सभी टाटा पावर पे 7 दिवसीय कथा था। खूब सेवा सभी मिलकर आप दोनों रजनीकांत पांडे श्याम नारायण शुक्ला मंच पे जाएं। दीदी जी का आशीर्वाद। मित्रों जैसे आप सभी को बताया जिन्हें दान देना है यही दान जिन्हें दान देना है आप सभी वहाँ पे दान देकर काउंटर पे अपना स्लिप काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों यही दान अभी तो पैसा रुपया परिवार सब है हम सबके साथ जब यह परिवार छोड़ता है या छोड़ता है तब यही दान किया हमें वहाँ पे अर्जित होता है काम आता है। हमारा सहयोग का दिया हुआ पैसा नाम आता है। परिवार तो यही है। परिवार आपके मंगलमय कामना जरूर करता है। आपके आगे कोशिश के लिए दान जरूर करता है। स्वयं जीव दान करके जाएगा तो महादान में आपका आएगा। वही परिवार होगा। इसके लिए मैं सभी दानदाताओं से निवेदन करूँ आप सभी दान करने में कभी जय हो। कुंडली पाटिल रजनीकांत दुर्गेश मिश्रा हमारे दीदी जी का आशीर्वाद। भैयालाल मिश्रा भी मंच पर जाएं। दीदी जी का आशीर्वाद। गुड्डू जायसवाल आप भी मंच पर जाएं। दीदी जी का आशीर्वाद। हमारे वीर चौहान हैं वो भी मंच पे जाएं। राम हर्ष प्रजापति आप भी मंच पे जाएं। दीदी जी का आशीर्वाद। सभी समाजसेवी आप बिना आरती के दीदी जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। समय नहीं लूंगा। आज भारत के ऐसा स्रोत का जन्म हुआ था जिन्होंने विश्व पटल पे अपनी ख्याति अपने माटी को उन्होंने जागृत किया था। ऐसे युवा जन्म लिया भारत में जिन्होंने विश्व पटल पे अपने ऐसे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस की कामनाएं। स्वामी विवेकानंद भारत में हिंदुत्व और युवाओं की राष्ट्र की भावना जगाने के लिए जाने जाते हैं। हिंदुत्व को लेकर के सामने रखी। उसकी वजह से धर्म से लेकर विश्व भर मित्रों 12 जनवरी 1963 का दिन था। स्वामी विवेकानंद का जन्म बंगाल में हुआ था। ऐसे युग को परिवर्तन करने वाले हमारे स्वामी विवेकानंद जी का आज हम सभी प्रेरणा के स्रोत बने लाइनों को लेकर हम सभी आगे बढ़ते हैं। विक्रम भाई आप थाली की थाली आज के जो मेहमान हैं संतोष पांडे जी सब पत्नी के साथ जाएं। मैं स्वयं और आज की जो अतिथियों का स्वागत हुआ है वो आगे आरती के लिए और सभी हमारे जितने हैं
सभी आगे आरती जय हो। आज के जजमान, आज के जो मुख्य यजमान हैं कृपया आरपी मिश्रा भी है, तो आप लोग और बड़े करें। कल विश्राम दिवस कथा का विश्राम होगा, सब पधारे। थोड़ा बना के सभी मानस प्रेमियों से निवेदन है कि ध्यान को ध्यान में रखते हुए जगह बना के आरती करें भगवान श्री राम की। और बहुत ही सुंदर सहयोग जो मिल रहा है आप लोग से। आइए आरती में उतारो सीताराम जी की
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की पुष्पांजलि हमारे मंडली बोलेंगे जय। अब पुष्पांजलि होगी बड़े आनंद से। हमारे नरेंद्र पांडे जी आचार्य जी पुष्पांजलि बोलेंगे बड़े आनंद से। आप मानसिक पुष्पांजलि बनाना भाव का। हरि ओम ओम जगमे जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासं महिमानः ससंतद्रपूर्वे ताभ्यः सन्ति देवाः शिवान् पापकुलचापकपाटलाचै सांगायै सा परिवारायै सा विधायै सा सदायै सा वाहायै चरणकमलयोः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। आवाहनं गजानामि गजानामि तवाचनं पूजा जय जानामि परमेश्वरः मंत्रहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरः यदमोदितं मया एव परिपूर्णं तवस्तु मे गतं पापं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च अन्यथा नास्ति तमेव सर्वं तस्माद् भगवान की मैया तेरा भगवान की भगवान की भगवान राजा रामचंद्र की जय।